छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला देश विदेशों तक फैली हुई है, लेकिन इस कला को जीवित रखने में भागीदार रहे कई छोटे कलाकारों पर कोरोना की गहरी मार पड़ी है। हालांकि ये कलाकार अपने इस हाल के लिए कोरोना को जिम्मेदार नहीं मानते। महासमुंद के इन क्षेत्रीय कलाकारों ने अपनी इस दयनीय हालत को सदियों पुराना श्राप बताया है। कोरोना की बात तो छोड़िए महोदय, पिछले कुछ साल से, ये कोरोना तो अभी अभी आया है, लेकिन हम पिछले कई साल से कला को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और उसमें ये दंश झेल रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े लोगों के लिए, जैसे खिलाड़ी है, जिम वाले जो पहलवान हैं, उनके लिए भवन है। हमारे पास भवन नहीं है रियाज करने के लिए। और एक बात यह आती है कि अभी अगर कोरोना की अगर बात करें तो पिछले 3 महीने से कोरोना काल संकट काल चल रहा है और इस काल में हम अपनी कला को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। पूरा सीजन निकल गया है, ऑर्केस्ट्रा का सीजन है, सामने अभी गणेश चतुर्थी भी आने वाला है। ये लग रहा है शादी के सीजन में हम ऑर्केस्ट्रा गा के थोड़े बहुत पैसे जो है अपने घर परिवार भरण पोषण करते हैं। उसके बाद ढेर सारी जो 30 त्योहारों में हम गाते हैं। सामने श्रावण लग चुका है, लेकिन श्रावण में पूरे देवालय बंद होने के कारण और पूरे मंदिर बंद होने के कारण और जहां जहां जो सेवा होती है बोलबम कांवरियों की सेवा, वहां पर हम अपनी सेवा देते हैं, वहां पर गाते बजाते हैं, रात भर भजन में प्रोग्राम में गाते बजाते हैं। अपने भजनों के माध्यम से 4 पैसा हमको मिलता है वहां। लेकिन ये भी आज स्थिति ये है, संकट की घड़ी है कि हम उसमें अपना मंच हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के सामने प्रस्तुति अपनी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज्यादा दयनीय है, बहुत ज्यादा खराब है। छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे कलाकार हैं, उसकी स्थिति तो पहले से ही दयनीय है। जैसे नाचा को ही ले लो, आज नाचा एकदम मरणोसैया पर है, उसकी कोई पूछ परख नहीं है। हमारे कलाकार ले दे करके उसको अभी जीवित रखे हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ, यदि हमारे संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो शासन इस ओर ध्यान दे, जितने भी कलाकार हैं उसके लिए कुछ आर्थिक पैकेज रखे। इन क्षेत्रीय कलाकारों को कोरोना से पहले साल भर में कई प्रस्तुतियां मिल जाया करती थी, जिससे न सिर्फ इनकी रोजी रोटी चलती थी, बल्कि इससे अपनी कला और संस्कृति को भी जिंदा रखते थे। हम लोग साल भर वैसे तो प्रस्तुति होती थी, बरसात के कुछ दिनों में 15-20 दिन जिसमें ज्यादा बरसात होता था उसी में नहीं हो पाता था। बाकी साल भर प्रस्तुतियां होती थी, जैसे शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति, फिर जैसे गर्मी लग गया तो उसमें थिएटर्स करते थे। और बेसिकली वैसे तो मैं थिएटर ग्रुप से हूं, हम लोग थिएटर्स करते हैं। और आजकल वही भीड़, अभी की स्थिति देखें तो कोरोना के कारण भीड़ नहीं करना है, इसके कारण थिएटर्स बंद है। हमारे सभी कलाकार जिसको रोजी रोटी मिल पाती थी वो कलाकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और कुछ हम लोग शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं, तो शॉर्ट फिल्म में एक्टर के अलावा और भी जैसे छोटे कलाकार जिसके सपोर्टिंग स्पोर्ट्स बॉयज होते हैं, उनको बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है उसमें। लाइट्स में, साउंड में, लाइट्स में कैमरामैन होते हैं, इन सबको रोजगार मिलता है इनसे। तो अभी कोरोना काल में देखें तो पूरा शूटिंग बंद है, तो मैं चाहूंगा कि शासन से इसके लिए कुछ कदम उठाया जाए या कुछ शर्तों के साथ शूटिंग को भी अलाउ किया जाए। विगत साल हम लोग 10 साल से जुड़े हैं इसमें, और ये सब नाटक, संगीत, ये सब में हम लोग को रुचि है और कर रहे हैं इसको। कोरोना में सर अभी विगत 4 महीने से अभी तो फिलहाल पूरे संघ जितने भी हमारे कलाकार हैं सब ये पीछे चले गए हैं। बिल्कुल सबको आर्थिक नुकसान हो गया है, सबको परेशानी हो रहा है अभी इस समय। सबके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए अभी। बता दें, जिले में करीब 700 ऐसे कलाकार हैं जो भजन मंडली, नाचक, गम्मत, रामलीला, मोहरी वादक के जरिए इस कोरोना काल में भी अपनी कला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम क्षेत्रीय कलाकारों से चर्चा किए कि वो कोरोना काल में किस तरह से काम किए हैं, पर बात यहां पर ये आती है कि इनका कोरोना काल तो कई सालों से चल रहा है। ये कोरोना का जो काल है, ये काल तो वो कई जमानों से काट रहे हैं और परेशानियों में हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का मुकाम हमको क्षेत्रीय कलाकारों को हमारे को क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में मिलना था वो नहीं मिल पाया है। इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द अच्छी पहल करना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय कला बची रहे। कला संस्कृति नहीं बची रहेगी तो हमारी पहचान कैसे हो पाएगी। हकीमुद्दीन नासिर, ईटीवी भारत, महासमुंद, छत्तीसगढ़।
ठीक बोला ना, गलत बोल दिया?